पिछले 3 साल में उदयभान भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ साए की तरह चिपके रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ने उन्हें जिस मकसद के साथ प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था, वो उस मकसद को पूरा करने के लिए लगातार रबड़ स्टैम्प की तरह काम करते रहे, लगातार अपने आप को रिमोट कंट्रोल की तरह चलाते रहे। और यही वजह है कि हुड्डा फैमिली को उनके ऊपर पहले भी पूरा विश्वास था और आज भी पूरा विश्वास है। और वो प्रदेश से हटने के बाद अभी भी हुड्डा फैमिली के लिए दलित टूल के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी प्रधानगी की पारी खत्म होने के बाद अब उनको धक्के लगने भी शुरू हो गए हैं। और ताज़ा मामला दीपेंद्र हुड्डा के एक ऐसे कार्यक्रम का सामने आया है जिसमें उन्हें धक्कों का सामना करना पड़ा और उनको फजीयत का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे उदयभान के वर्तमान हालात की, उदयभान की पॉलिटिक्स की और हुड्डा फैमिली के लिए उदयभान की अहमियत की। उदयभान हुड्डा फैमिली के लिए सबसे वफादार नेताओं में गिने जाते हैं। हुड्डा फैमिली ने उन्हें जो जिम्मेदारी देने का काम किया वो उन्होंने 100% निभाने का काम भी किया। आज भी उदयभान हुड्डा फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल हैं और दलित पॉलिटिक्स में गीता बुकल से ज़्यादा उदयभान को ही हुड्डा फैमिली इस्तेमाल करने का काम करती है। और यही वजह है कि पद से हटने के बाद भी उदयभान अभी भी हुड्डा फैमिली के साथ नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस के हुड्डा समर्थक नेताओं के अंदर अब उदयभान का वो रुतबा नहीं रहा है जो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए नजर आता था, क्योंकि अब नेताओं को समझ में आ गया है कि वो भी उनकी तरह पूर्व पदाधिकारी हो गए हैं। और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ उन्हें वो अहमियत नहीं मिलती है जो पहले मिला करती थी। आपको बता दें, दीपेंद्र हुड्डा के एक ऐसे कार्यक्रम के अंदर उदयभान को भारी फजीयत का सामना करना पड़ा जहां वो उनके साथ में शामिल हुए थे। उदयभान दीपेंद्र हुड्डा के साथ जब करनाल के कार्यक्रम में पहुंचे तो साफ तौर पर नजर आ गया कि आज की तारीख में उनकी अहमियत कैसी है और वो आज की तारीख में पार्टी के नेताओं के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। इस कार्यक्रम में जहां दीपेंद्र हुड्डा को दर्जनों की संख्या में लोगों ने मालाएं पहनाई, वहीं उदयभान को महज एक ही माला पहनाने वाला शख्स मिल पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में उदयभान को लगातार धक्के झेलने पड़े। पार्टी के नेताओं ने दीपेंद्र हुड्डा के करीब आने के लिए उदयभान को पीछे धकेल दिया और उदयभान कभी दाएं कभी बाएं लोगों के धक्के खाते हुए कोशिश करते रहे कि दीपेंद्र हुड्डा के पास पहुंच जाए। ये सिलसिला लगभग 3 मिनट तक चला और इस दौरान उदयभान लगातार लोगों की भीड़ के अंदर फंसे रहे। किसी ने भी उन्हें ना तो रास्ता दिया, किसी ने ना उनकी अहमियत समझी और किसी ने ना उनको आगे जाने के लिए कहा। और यही वजह रही कि उदयभान हिचकोले खाते हुए, वर्करों और नेताओं के धक्के खाते हुए अपने आप को भीड़ के अंदर फंसा गए। और इस भीड़ भड़ाके के बीच में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि उदयभान अब दुर्गति के शिकार हो गए हैं और कांग्रेस के नेताओं में उन्हें आज की तारीख में कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। क्योंकि जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब तक प्रोटोकॉल के हिसाब से लोगों को और कांग्रेस के नेताओं को लगता था कि उनका बड़ा रुतबा है। लेकिन जब से राव नरेंद्र सिंह प्रदेश के नए अध्यक्ष बन गए हैं तब से उदयभान की साख के अंदर कमी आ गई है, उनकी अहमियत कम हो गई है और कांग्रेस के अंदर उनकी इज्जत करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम में जब उनके साथ इस तरह के धक्के खाने का प्रकरण सामने आया है तो साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि उदयभान बेशक से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ में जाते रहें, लेकिन जो शोहरत, जो रुतबा और जो उनको समर्थन पहले प्रदेश के तौर पर मिलता था वो अब उन्हें नहीं मिलेगा। अब उन्हें मानसिक तौर के ऊपर धक्के खाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों में खास तौर पर उन्हें ऐसी भीड़ का सामना करना पड़ेगा जो दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कुछ और नहीं देखते हैं। वो उदयभान को आगे भी धक्के मारेंगे, वो उदयभान को आगे भी इग्नोर करने का काम करेंगे और वो उदयभान को लगातार पीछे धकेलने का काम करेंगे। आप खुद देखिए कि उदयभान को इस कार्यक्रम में किस तरह से धक्केशाही का सामना करना पड़ा और किस तरह से उनको इग्नोर किया गया।
लगाकर जो है जोरदार स्वागत जो है वो किया जा रहा है। लाइव देख रहे हैं जहाँ पर कई कार्यकर्ता पहुंचे हैं करनाल नजर आ रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं ब्रोडकास्ट न्यूज के माध्यम से दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हैं फूलों की माला डाल के स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करते हुए आपने देख लिया होगा कि उदय भान इस कार्यक्रम में लगातार गाड़ी से उतरने के बाद बड़ी फजीत का सामना कर रहे हैं। उनको सिर्फ एक माला नसीब हुई है, उनको लगातार धक्के खाने पड़ रहे हैं, वो लगातार पीछे धकेले जा रहे हैं और उनको कोई भी कांग्रेस का नेता इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। उनको लगातार साइड में करने का काम किया जा रहा है और वो आगे बढ़ने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं और 3-4 मिनट के बाद ही वो दीपेंद्र हुड्डा के पास पहुँचते हैं, लेकिन इसके बाद दोबारा से उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। यानी दीपेंद्र हुड्डा के सर्कल के अंदर ही अब उदय भान की अहमियत बेहद कम हो गई है। वो बेशक से उनको टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर और सबसे खास बात है कि हुड्डा फैमिली के समर्थकों के अंदर भी उदय भान को लेकर वो क्रेज, वो इज्जत नहीं बची है जो आज से 10 दिन पहले नजर आती थी। यानी जब तक वो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे तब तक वो चौधरी नजर आते थे, लेकिन पद से हटने के बाद उनकी अहमियत बिल्कुल जीरो हो गई है और वो पार्टी के भीड़ के नेताओं में शामिल हो गए हैं। आप उदय भान की इस दुर्गति के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। उदय भान की पॉलिटिक्स का भविष्य आपको क्या नजर आता है, कमेंट करके जरूर बताइए। उदय भान को हुड्डा फैमिली टूल के तौर पर कब तक इस्तेमाल करते रहेगी, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप उदय भान की पॉलिटिक्स अंजाम को जानने के लिए लगातार खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हुड्डा फैमिली की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को देखने के लिए भी लगातार खरी-खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।